गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर्मधारय समास की परिभाषा अनेक उदाहरण से दी है, बहुब्रीहि समास की परिभाषा भी अनेक उदाहरण के साथ दी है। उसके बाद मैंने दोनों में अंतर बताया है। तो यहाँ पे अगर आपको कर्मधारय समास किसे कहते हैं तो भी आप लिख सकते हो, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए तो भी आप इसी टॉपिक में से लिख सकते हैं। तो यहाँ कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा, विशेष्य संज्ञा को कहते हैं, या उप में उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद किसे कहते हैं, बाद का पद, उत्तर पद। जैसे नीलकमल, तो इसमें से नीलकमल में से उत्तर पद कौन सा है, कमल। नील क्या है, पूर्व पद है, और कमल कौन सा है, उत्तर पद। जिस समास का उत्तर पद बाद का पद प्रधान हो, ये समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, अतः इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो मैंने बता दिया, नील कमल, कमल क्या है, इसमें से उत्तर पद है, बाद का पद है, और नील क्या है, पूर्व पद है। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद पहले वाला पद, कर्मधारय समास में पूर्व पद पहले वाला पद विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद पहले वाला पद विशेषण तथा उत्तर पद बाद वाला पद विशेष्य संज्ञा होता है, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो अब इसमें कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य, इसके भी दो पार्ट है, विशेषण विशेष्य। कर्मधारय समास तो हमने पढ़ा ना कि कर्मधारय समास में पूर्व पद पहले वाला पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ये भी आपको प्रश्न आ सकता है। इसमें प्राय पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद पहले वाला पद विशेषण तथा उत्तर पद बाद वाला पद विशेष्य का अर्थ संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण, नीलकमल क्या है, समस्त पद है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ आएगा नीला है जो कमल। तो अब नील क्या है, पूर्व पद पहले वाला पद है, कमल क्या है, उत्तर पद है। तो नील पूर्व है और कमल नील पूर्व पद है, यहाँ पे पूर्व पद है, और कमल क्या है, उत्तर पद है। लाल टोपी, लाल क्या है, पूर्व पद, टोपी क्या है, लाल क्या है, विशेषण है। नील क्या है, नीला भी क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, संज्ञा है। तो लाल क्या है, विशेषण है, टोपी क्या है, संज्ञा है, नील विशेषण है और कमल विशेष्य अर्थात संज्ञा है। तो और उदाहरण, नील गगन, नीला है गगन, तो नील क्या है, विशेषण, गगन क्या है, संज्ञा। दुरा आत्मा, बुरी आत्मा, दुर जमा आत्मा, दुर क्या है, विशेषण, आत्मा क्या है, संज्ञा। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर क्या है, विशेषण, और पुरुष क्या है, संज्ञा। महादेव, महान है जो देव, देव क्या है, संज्ञा है, महान क्या है, विशेषण। सत्संगति, अच्छी संगति। पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा। तो अन्य उदाहरण, पीत वसन, पीत वसन क्या है, पीत का अर्थ पीला, वसन वस्त्र, तो पीत क्या है, पीला विशेषण है, वसन क्या है, वस्त्र संज्ञा है। महावीर, महान है जो वीर, महान क्या है, विशेषण है, वीर क्या है, संज्ञा है। यहाँ महाविशेषण और वीर विशेष्य संज्ञा है। तो अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के अनेक उदाहरण भी है, परिभाषा भी है। अब उपमान उपमेय कर्मधारय समास, इसमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो अब हम जिसकी किसी से तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, जिसकी किसी से तुलना की जाती है उसे उपमेय, और जिससे किसी की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल, नयन, कमल के समान नयन आंखें, तो कमल के समान नयन, इस उदाहरण में नयन क्या है, उपमेय है। उपमेय क्यों है नयन, क्योंकि नयन आंखों की तुलना किसके साथ की गई है, कमल के साथ की गई है। तो उपमेय आपने याद रखना है कि जिसकी किसी से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे किसी की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन, तो नयन की तुलना किसके साथ की गई है, कमल के समान के साथ की गई है, इसलिए नयन की तुलना कमल के साथ की गई है, इसलिए नयन उपमेय है। और क्योंकि इसकी तुलना कमल से की गई है, और कमल क्या है, कमल इसमें क्या आएगा, कमल उपमान है।
कमल उपमान है क्योंकि इससे नयन आंखों की तुलना की गई है। घन श्याम, घन के समान है श्याम, तो घन क्या होता है? बादल के समान। बादल, श्याम की तुलना किसके साथ की गई है? बादल के साथ की गई है। तो श्याम इसमें क्या है? उपमेय है, और घन क्या है? उपमान है। घन के समान श्याम। मुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है। तो मुख क्या है? इसमें उपमेय है, और चंद्र के साथ तुलना की गई है, इसलिए चंद्र क्या है? उपमान है। देह, लता, लता रूपी देह, तो देह की तुलना किसके साथ की गई है? लता के साथ की गई है, इसलिए देह क्या है? उपमेय है, और लता क्या है? उपमान है। परंतु अब बहुब्रीहि समास की परिभाषा। परंतु बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ इसका संधि कर दो, शब्द अर्थ गौण होता है, तुष होता है, कोई भिन्न अलग अर्थ ही, पर इसमें शब्द और अर्थ दोनों की कोई प्रधानता नहीं होती, कोई अन्य अलग अर्थ ही प्रधान होता है। जिस समस्त पद के दोनों पदों में, समस्त पद क्या आ गया? जैसे एक दंत क्या है? समस्त पद है। जिस समस्त पद के एक इसमें पूर्व पद है, दंत क्या है? उत्तर पद है। तो जिस समस्त पद के दोनों पदों में कोई भी पद शब्द प्रधान ना हो, बल्कि किसी अन्य शब्द की, किसी दूसरे शब्द की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसके भी उदाहरण जैसे एक दंत, अर्थात एक दंत वाला है जो, तो एक दांत वाला है जो, तो क्या आएगा? तीसरा। इसमें ना तो एक की प्रधानता है, ना दंत की, पूर्व पद की प्रधानता। पूर्व पद एक है, दंत क्या है? उत्तर पद। पूर्व पद पूर्व एक क्या है? पूर्व पद है, दंत क्या है? उत्तर पद है। तो ना पूर्व पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि अन्य ही पद की प्रधानता है, अर्थात एक दंत वाला है जो, अर्थात गणेश क्या है? अन्य पद तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए गणेश क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है। एक और दंत में से कोई पद प्रधान या कोई भी प्रधान और कोई भी गौण छोटा नहीं है। जैसे तो बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद किसके? तीसरे पद गणेश जी की लिए प्रयोग हो रहे हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे अब दशानन अन्य उदाहरण, अर्थात 10 आनन है जिसके, 10 आनन मुख है जिसके, तो इसमें ना तो 10 प्रधान है और ना ही आनन प्रधान है। इनमें से कोई भी पद जो है प्रधान और गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद रावण के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये भी किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो हम अन्य उदाहरण देते हैं। घन के समान श्याम है जो, तो घन के समान, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। घन के समान श्याम है जो, अर्थात अन्य पद क्या निकल रहा है इसमें से? श्री कृष्ण, इसलिए बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, तो ये किसका उदाहरण आ गया? ये भी बहुब्रीहि। नील क्या है? पूर्व पद, कंठ क्या है? उत्तर पद। दोनों ना तो पूर्व पद प्रधान, इनमें से ना तो ये कोई पद प्रधान है, ना ही कोई गौण है, बल्कि अन्य दूसरा, दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जो क्या है? शंकर है, इसलिए शंकर बहुब्रीहि समास है। दोनों समासों अर्थात कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण पंचानन, पंच का अर्थ पांच, इनकी संधि कर दो, पंच जमा आनन, 5 मुख, आनन का अर्थ मुख, 5 मुखों वाला। तो ये किसका? क्योंकि इसमें से ये कौन सा संबंध आ गया? 5 आनन। विशेषण विशेष्य, ये 5 क्या है? विशेषण है। मुख क्या है? विशेष्य, तो यहाँ पे संज्ञा, तो यहाँ विशेषण विशेष्य संबंध, तो ये किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, परंतु इनमें संबंध कौन सा है? विशेषण विशेष्य वाला संबंध है। तो ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 5 विशेषण है, आनन का अर्थ मुख संज्ञा है। तो फिर अब कर्मधारय आगे 5 मुख है जिसके, अर्थात अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण आ गया। 5 मुख है जिसके, अर्थात कार्तिकेय, तो इनमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं, बल्कि अन्य पद कार्तिकेय की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ
तो ये भी किसका उदाहरण है? नील, नीला आ गया। नीला क्या है? विशेषण है। कंठ क्या है? विशेष्य संज्ञा है। तो ये भी विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है। नीला है जो कंठ कर्मधारय समास है। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, नीला कंठ गला है जिसका अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। घनश्याम अब आ गया, यहाँ पे तो दोनों में किसका संबंध था? विशेषण विशेष्य का संबंध था। अब घनश्याम, ये कर्मधारय समास के उदाहरण के बारे में बता रही हूँ। घनश्याम, घन बादल के समान है श्याम, तो यहाँ पे श्याम श्री कृष्ण की तुलना किसके साथ की गई है? घन बादल के साथ की गई है। तो जिस श्री कृष्ण क्या है इसमें से? श्याम क्या है? उपमेय है, और घन क्या है? उपमान है। तो घन के समान श्याम, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। और इनमें दोनों में किसका संबंध है? उपमान और उपमेय का। ये किसका उदाहरण है? ये उपमान उपमेय, ये है विशेषण। पहले तो दो जो उदाहरण थे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरण थे, तो घनश्याम उपमान उपमेय कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यह घन के समान है जो अर्थात श्री कृष्ण, ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीत, ये भी विशेषण विशेष्य समास का उदाहरण है। पीत क्या है? विशेषण पीला। अंबर क्या है? संज्ञा विशेषण। पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास का उदाहरण। आगे पीत अंबर, पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर का अर्थ वस्त्र है जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।